हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण नंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस मेस्ती में। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर 1 का नोट्स पढ़ेंगे। यह चैप्टर है, पहला चैप्टर है पोषण। पोषण है, इसमें 95% प्लस क्वेश्चन आने की गारंटी है। यह बेसिस है, यह आती क्वेश्चन बेसिस है एनसीईआरटी पर, फुल्ली एनसीईआरटी है। तो पहला क्वेश्चन है जय प्रक्रम। पहला क्वेश्चन जय प्रक्रम। जय प्रक्रम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जय प्रक्रम कहते हैं। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जय प्रक्रम कहते हैं। मतलब कि वे सभी क्रिया यानी वे सभी काम जो साथ मिलकर जीव के जीव के अनुरक्षण का कार्य करता है जय प्रक्रम कहलाता है। जय प्रक्रम के प्रकार है। जय प्रक्रम को मैंने 4 भागों में बांटा गया है: पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। ये चारों छोटा छोटा टॉपिक है। तो पहला पढ़ना है पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं। पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं। तो हो जाएगा आंसर जीवों की वह क्रिया जिसके द्वारा जीव भोज्य पदार्थ से आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करता है, पोषण कहलाता है। जीवों की वह क्रिया जिसके द्वारा जीव भोज्य पदार्थ से आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करता है, पोषण कहलाता है। माने जीव जब क्रिया करता है, जीव मैंने बोला है जीवों की वह क्रिया यानी जीवों का वह काम जिसके द्वारा जीव भोज्य पदार्थ यानी खाना से आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करता है, पोषण कहलाता है। हम लोग खाना से जैसे भोजन उसन प्राप्त करते हैं उसी को पोषण बोलेंगे। पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक है स्वपोषण। पहला है स्वपोषण, एक है स्वपोषण। स्वपोषण या स्वपोषी भी बोलते हैं स्वपोषी पोषण या स्वपोषण बोलते हैं। दूसरा है विषम पोषी पोषण या परपोषण बोलते हैं। तो पहला देखते हैं स्वपोषण क्या है। स्वपोषण क्या है, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है। बोला है पोषण की वह प्रक्रिया नहीं, पोषण की वह क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन है ना वह स्वयं निर्माण करता है, अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो इसको बोलेंगे हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी पोषण। एक बार फिर से स्वपोषण या स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं निर्माण करता है, स्वपोषी पोषण कहलाएगा। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे। दूसरा है विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं या परपोषण क्या है। तो क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता और अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसी को विषमपोषी पोषण कहते हैं। इसे परपोषण भी कहते हैं। जैसे कि हो गया मनुष्य एवं अन्य सभी जीव जंतु विषमपोषी पोषण का एग्जाम्पल हो जाता है। स्वपोषण 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2024 में क्वेश्चन पूछा था, या फिर आगे पूछा है स्वपोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करना है। एक बार इस तरह भी पूछा था कि विषमपोषी पोषण क्या है, बिहार बोर्ड में है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा यह वह प्रक्रम है। प्रकाश संश्लेषण में यह वह प्रक्रम है जिसमें हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह वह प्रक्रम है जिसमें हरे पेड़ पौधे हैं ना वह प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते। जैसे कि मैंने सूरज से हमें प्रकाश मिलता है ना, तो ये पेड़ पौधा है जो सूरज के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है।
अगला है, अगला यह प्रकाश संश्लेषण का ही यहाँ से ये थी परिभाषा शुरू होता है, जैसे परिभाषा शुरू होता है। पेड़ पौधे माने पेड़ पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, पेड़ पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में H2 यानी जल तथा CO2 के बीच प्रतिक्रिया से, CO2 के बीच प्रतिक्रिया से जिस विधि द्वारा कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेड़ पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, पेड़ पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में H2O एवं CO2 के बीच प्रतिक्रिया से जिस विधि द्वारा कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, जिस विधि द्वारा कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करता है उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर से एक बार, पेड़ पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में H2O एवं CO2 के बीच प्रतिक्रिया से जिस विधि द्वारा कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। रासायनिक समीकरण का सूत्र है 6CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तीर का चिन्ह क्लोरोफिल बटा सूर्य प्रकाश, तो बनेगा ये प्रतिक्रिया करके C6H12O6 जो ग्लूकोज का सूत्र है, ओकरा बाद बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O मुक्त होगा। तो यह वाला भी क्वेश्चन 2024 और बहुत बार पहले भी पूछा गया है। 2024 में 2 नंबर या सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण, अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है। मैंने प्रकाश का अर्थ है प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसमें क्या क्या कच्ची सामग्री लगेगा, क्या, जैसे कि हम लोग खाना वाना बनाते हैं तो चावल दाल नमक तेल अलग अलग चीज़ लगता है, तो प्रकाश भी जैसे कि पेड़ पौधा है ना, तो वो भी खाना बनाने के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण होने के लिए और क्या क्या कच्ची सामग्री है वो मैंने देखना है क्या क्या लगता है। तो पहला है सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तो मैंने जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, यानी प्रकाश संश्लेषण तभी हो पाएगा जब सूर्य का प्रकाश रहेगा। तो पहला हो गया सूर्य प्रकाश। दूसरा है क्लोरोफिल, जब तक मैंने पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहेगा तब तक मैंने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं हो पाएगा। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा जल, मैंने ये चारों है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री है, यानी प्रकाश संश्लेषण होने के लिए इन चारों का होना बहुत अति आवश्यक है। पहला है सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा जल। ये चारों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, यह मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला है रंध्र, अगला रंध्र के बारे में पढ़ना है। रंध्र क्या है? पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म यानी सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र यानी स्टोमाटा कहते हैं। पत्ती है ना, उसके सतह पे, पत्ती के सतह पर मैंने माइक्रोस्कोप से देखने पर पूरा छोटा छोटा सा छिद्र दिखाई देता है, तो उन्हें उसी को मैंने छोटा छोटा छिद्र है ना उसी को हम रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा भी बोलते हैं उसी को। हो गया। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों को द्वारा होता है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण है ना, उसमें गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों यानी इन्हीं रंध्रों द्वारा, यानी स्टोमाटा है ना उन्हीं के द्वारा होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल यानी जल वाष्प के रूप में जल रंध्र द्वारा निकलता है। जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो जल किसके द्वारा निकलता है? रंध्र के द्वारा जल वाष्प के रूप में निकलता है। अगला है गैसों का आदान प्रदान तने जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। मैंने गैसों का आदान प्रदान सिर्फ पत्तियों के रंध्र द्वारा ही नहीं होता है, ये मैंने पेड़ पौधे के तना जड़ तथा पत्तियों की सतह से भी होता है। पौधों में
छिद्रों का खोलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। मैंने पौधा है ना, उसमें पत्तियों में छिद्र है, जो मैंने स्टोमेटा है उसका खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। इसे इंग्लिश में गार्ड सेल भी कहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव बहुत बार बनता है। अगला क्वेश्चन है मैंने इसका, विषमपोषी पोषण के प्रकार। विषमपोषी पोषण तो पीछे पढ़ चुके हैं। विषमपोषी पोषण यहाँ है। विषमपोषी पोषण वह पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसी को विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि हो गया पेड़ पौधे, पेड़ पौधे को छोड़कर बाकी सभी जीव, जैसे कि अमीबा हो गया, मनुष्य हो गया, आदमी, ये सब विषमपोषी पोषण जीव है। विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। प्राणी संपोषण या प्राणी संभोजी पोषण दूसरा मृतजीवी पोषण, तीसरा परजीवी पोषण। तो पहला पढ़ना है प्राणी संपोषण क्या है। आंसर, ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधे एवं जंतुओं द्वारा उत्पादित पदार्थों को ग्रहण करते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधे एवं जंतुओं द्वारा उत्पादित पदार्थ का ग्रहण करते हैं, ऐसे जीव को प्राणी संभोजी जीव कहते हैं तथा पोषण की इस विधि को प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे सारे जंतु, जैसे कि अमीबा मानव हो गया, ये माने प्राणी संपोषण है या प्राणी संभोजी जीव है। दूसरा है मृतजीवी जीव। विषमपोषी पोषण का दूसरा प्रकार है मृतजीवी पोषण क्या है। आंसर, मृतजीवी अपना भोजन मृतजीवों के शरीर के सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृतजीव अपना भोजन, जो मृतजीवों का शरीर है ना, मृतजीवों के शरीर वह मृतजीवों का शरीर या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। मृतजीवी अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? मृतजीवों के शरीर से, यानी मर गया है उसके शरीर से, या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है। जैसे कि हो गया फफूंदी कवक। फफूंदी और कवक मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। एक टॉपिक है फफूंदी ईस्ट तथा मशरूम कवक के उदाहरण है। फफूंदी ईस्ट तथा मशरूम कवक के उदाहरण है। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। विषमपोषी पोषण के तीसरा प्रकार है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या है? तो इसका आंसर है परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर। परजीवी जीव अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर, शरीर के अंदर है या तो बाहर रहकर, उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करता है, परजीवी पोषण कहलाएगा। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे यानी बिना नुकसान पहुंचाए उनसे अपना पोषण प्राप्त करता है, परजीवी पोषण कहलाएगा। जैसे कि हो गया अमरवेल, जोक, जू, फीताकृमि इत्यादि परजीवी पोषण के उदाहरण। जैसे हम लोगों में ढील ऊल होता है जिसको जू बोलते हैं, वह परजीवी पोषण का एग्जाम्पल है। अगला टॉपिक है अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण कैसे कैसे होता है, यह 5 नंबर में हर बार क्वेश्चन आते, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, 3-4 बार पूछता है अमीबा में पोषण कैसे होता है, सचित्र स्पष्ट कर, यानी चित्र बनाकर भी स्पष्ट करना है। तो देखते हैं। पहला इस तरह का चित्र बनेगा, मानी इस तरह रहेगा, इसी से रहेगा, और बीच में केंद्रक है, जिसको केंद्रक बोलते हैं। यहाँ पे भोजन है जो धीरे धीरे माने कूटपाद द्वारा अमीबा में जाएगा। यह माने जो अति है इसको पक्षाभ बोलते हैं या कूटपाद बोलते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। भोजन इसमें बीच में चल गया है इसमें। फिर इसके बाद सी में है, यह माने जो है ये वाला बना है गोल घेरा, ये खाद्य रिक्ति का है ये माने, और कूटपाद द्वारा पूरा घेर लिया गया है भोजन। फिर माने इसमें डी में, इसमें भोजन का अवशोषण करके
जो माने भोजन बच गया है यहाँ पे अपच पदार्थ, उसको बाहर निकाल दिया गया है। अमीबा में पोषण। अमीबा भोजन को अपने पदार्थ या कूटपाद की सहायता से घेर लेता है। जो अमीबा है ना, अपने भोजन को अपने पदार्थ या कूटपाद की सहायता से घेर लेता है और भोजन खाद्य रिक्तिका में पहुंच जाता है। जैसे ही भोजन को घेरता है, ये पदार्थ या कूटपाद की सहायता से भोजन को घेरता है, वैसे ही भोजन खाद्य रिक्तिका में पहुंच जाता है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। माने खाद्य पदार्थ है, इसमें जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। यानी जो जटिल पदार्थ है ना, उसका तोड़ तोड़ के सरल पदार्थों में किया जाता है, खाद्य रिक्तिका में किया जाता है। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की ओर गति करने लगते हैं। फिर इसके बाद जो बच जाता है भोजन यानी अपच पदार्थ, वह कोशिका की ओर गति करता है और इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और उसके बाद शरीर से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अमीबा भोजन को अपने पदार्थ या कूटपाद की सहायता से घेर लेता है और भोजन खाद्य रिक्तिका में पहुंच जाता है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की ओर गति करता है और इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अगला है पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है। पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है, इसका एग्जाम परिभाषा है। यह एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार निश्चित होता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है और पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। यह सब चप्पल का साइज का होता है। यह इसका आकार निश्चित होता है। इसमें भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। इसमें भोजन एक विशेष स्थान से ग्रहण किया जाता है, जबकि अमीबा में कोई विशेष स्थान न होता है ग्रहण करने का। इसका शरीर पूरी तरह से पक्षाभ या सिलिया से ढका होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है अमीबा पैरामीशियम का शरीर किससे ढका होता है, तो पक्षाभ या सिलिया से ढका होता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन आता है पाचन तंत्र या आहार नल का चित्र बनाकर इसे वर्णन करने के लिए 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया। अगला पिछला कई बार भी पूछा गया है, तो ये मैंने हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।